हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। तो 10th क्लास के बच्चों का वर्कशीट नंबर सेकेंड जो आज मैं कराने वाली हूँ, ये आप देखिए आपका लेसन नंबर 2 है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा कि आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है, नेल्सन मंडेला के बारे में पूरा चैप्टर है और इसमें हमने स्वतंत्रता तक की लंबी यात्रा कैसे उन्होंने तय करी उसके बारे में पूरा डिटेल में चैप्टर में स्टडी किया। चलिए अब हम करते हैं इसकी वर्कशीट। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं चैनल पे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का जो बटन है उसको प्रेस करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहें। तो चलिए देखते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की वर्कशीट नंबर 2। इसमें आप देखिए पहले आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसको आपको स्टडी करना होता है और उसके बाद में फिर नीचे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो बच्चों ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा शो कर देती हूँ। इस लाल रंग के डब्बे में ये पूरा एक पैसेज है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसको हम पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद में हम इसके नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर्स करने वाले हैं। तो आप पहले पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। My elder brother had built high hopes on me. The desire for wealth and name and fame was great in him. He had a big heart, generous to a fault. This, combined with his simple nature, had attracted him to many friends, and through them he expected to get me briefs. He had also assumed that I should have a swinging practice and had, in that expectation, allowed the household expenses to become top heavy. He had also left no stone unturned in preparing field for my practice. रेफरेंस जो है वो कहाँ से लिया गया है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, चैप्टर नंबर 26, हाउ आई बिगिन लाइफ। यानी कि ये जो पैसेज दिया हुआ है आपको, ये किस जगह से लिया है वो आपको रेफरेंस में बताया गया है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, चैप्टर नंबर 26, हाउ आई बिगिन लाइफ, उसमें से ये एक पैसेज है और अब हम इसके आंसर्स करने वाले हैं। तो जब भी हम कोई भी पैसेज मिलता है, पहले हमें उसको ध्यान से पूरे पैसेज को पढ़ना होता है, फिर हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर हैं तो आप बहुत इजीली उनके आंसर कर पाएंगे। तो बच्चों देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है द ऑपोजिट वर्ड फॉर द वर्ड इनकम्स इज। इनकम का मतलब होता है आमदनी होना और आमदनी के साथ उसका ऑपोजिट वर्ड होता है खर्चा। तो इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको याद कर लीजिए कि जो एक क्वेश्चन दिया है उसमें हमें विलोम शब्द पूछा है, द ऑपोजिट वर्ड फॉर द वर्ड इनकम्स। तो ये जो शब्द है, इनकम का मतलब होता है आमदनी होना और एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। तो इसका ऑपोजिट ये होगा। आप इसको लर्न ही कर लीजिए ताकि कभी भी ये क्वेश्चन अगर आए तो आप उसका सही विलोम शब्द लिख सकें। नेक्स्ट देखिए, द वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्ट्रॉन्ग विश। यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग विश यानी एक जो बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है उसके लिए एक शब्द में उत्तर देना है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिज़ायर। तो डिज़ायर जो वर्ड है वो आपको इस पैसेज में मिला है, वहीं से हमने इसको निकाल के यहाँ पे आंसर लिखा है। नेक्स्ट देखिए, तो सेकेंड क्वेश्चन, द वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड स्ट्रॉन्ग विश, यानी बहुत ही तीव्र जो इच्छा होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड डिज़ायर। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेयर लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न मीन्स, यानी ये जो फ्रेज़ है इसका मतलब आपको बताना है। इसका मतलब होता है कि मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश जब हम करते हैं तब हम कहते हैं लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, यानी कि मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी इस प्रैक्टिस को करने में। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखिए, ही हैड अ बिग हार्ट, व्हाट डज द ऑथर वांट टू से बाय द फ्रेज बिग हार्ट। तो बिग हार्ट से क्या मतलब है? इस फ्रेज का मतलब आपको बताना है। बिग हार्ट का मतलब होता है कि बहुत ही दयालु दिल वाला इंसान। तो इसका आंसर होगा हिज ब्रदर वॉज वेरी काइंड हार्टेड
पर्सन। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। वैसे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको इन ब्रैकेट्स के अंदर आंसर्स लिखने होते हैं। जैसे फर्स्ट जो है उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ लिखना है सी, सेकंड जो है उसका आंसर आपको यहाँ लिखना होगा बी, उसी तरह से जो थर्ड है उसका आंसर आपको लिखना है बी, और फोर्थ का आंसर है ए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस विद इन 10 to 20 वर्ड्स। हमने जो ऊपर पैसेज पढ़ा उसके प्रश्न हमने कर लिए। अब हमारे को नेल्सन मंडेला जो चैप्टर है उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वो अब हम आंसर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन्स। तो हमें मालूम है इस चैप्टर में ही हमने पढ़ा कि नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज sworn in as the first deputy president of South Africa in that ceremony। तो इसका आंसर होगा FWD Clark was the first deputy president of South Africa in that ceremony। उसके बाद में यानी किसने शपथ ली थी एज अ डेप्यूटी प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के रूप में उस समारोह में, तो उनका नाम आपको बताना है क्लार्क। तो यहाँ पे ये नाम आप याद कर लीजिए, ये कौन थे, ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑब्लिगेशंस आर मेंशन्ड बाय नेल्सन मंडेला। इस प्रश्न का मतलब है कि किन दो कर्तव्यों के बारे में नेल्सन मंडेला ने इस पूरे चैप्टर में बताया है। तो आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज़ टू फुलफिल टू ऑब्लिगेशंस, यानी मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति यानी हर व्यक्ति को दो दायित्वों को पूरा करना होता है। फर्स्ट फॉर फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला जो उसका कर्तव्य होता है या दायित्व कह सकते हैं हम, वो किसके प्रति होता है, उसके परिवार के प्रति, उसके माँ बाप के प्रति, उसकी पत्नी के प्रति और उसके बच्चों के प्रति। उसके बाद में जो सेकंड ऑब्लिगेशन है वो किसके प्रति है, द सेकंड ऑब्लिगेशन ही फुलफिल्स फॉर हिज पीपल, कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और जो दूसरा दायित्व होता है वह अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए पूरा करता है। तो ये दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी दो तरह के कर्तव्य हैं जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा कि दो ऑब्लिगेशंस कौन कौन से, यानी दो कर्तव्यों के बारे में को नेल्सन मंडेला जी जो कहते हैं। पहले वो कहते हैं कि आपका पहला कर्तव्य होता है आपके परिवार के, अपने बीवी बच्चों के और अपने पेरेंट्स के प्रति, और दूसरा जब आप अपने घर की ये सारी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं तो उसके बाद में सेकंड जो कर्तव्य होता है वो आपका होता है आपके समाज के प्रति, आपके लोगों के प्रति और आपके देश के प्रति। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक ये पूरा जो हमारी वर्कशीट है वो समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हेल्पफुल लगता है या नहीं लगता है वर्कशीट्स को पढ़ना। और भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। 50 वर्कशीट्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दी हैं मैंने, वो आप लोग एक एक करके देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। और जैसे ही लाइव क्लासेस में स्टार्ट करूँगी, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सेफ रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।